आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। यह घटना एक भयंकर घटना है। कुछ लोगों ने बुलाकर षड्यंत्र रचकर बाकायदे से टीम जमा कर कर एक नौजवान को बुरी तरह से मारा। बुरी तरह से इस तरह से मारा, वो शायद ही भगवान की कृपा है कि वो बच गया। जिस आदमी पे 30 लोग हमला करेंगे, 30 लोग अगर एक एक भी झापड़ किसी को मारते हैं तो उस आदमी की क्या कंडीशन होगी। यहाँ पे तो उसके सर पे बाटली फोड़ी गई है, बाकायदा से धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया। देखिए, अब इनकी जुबानी अस्पताल में ये 4 दिन से लेटे हुए हैं। अभी तक इनके माँ बाप को भी ये खबर नहीं है कि इनके साथ में क्या घटना घटी है। अगर उनके माँ बाप को पता चलता है, जैसे कि अभी जो हमारे सामने बैठे हैं, इनकी माँ को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, अगर उनको पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। इसीलिए अब हम हॉस्पिटल में हैं और अस्पताल से इनकी जुबानी और सत्य क्या है ये आप हमारे कैमरे के माध्यम से सुनिए। सर, आपके साथ में क्या घटना घटी है? सर, हमें एक पार्टी में इनवाइट किया गया था जी। हमें नहीं, हमारे सर को जी। तो हम उनके साथ थे, तो उधर गए थे। तो उधर 30-35 लोग जिन्होंने इनवाइट किया था उन लोग ऑलरेडी 30-35 लोग थे जी। तो स्टार्टिंग में पार्टी नॉर्मल चली। उसमें एक आशुतोष मिश्रा जब पीने के बाद नशे में आया तो वो अचानक मेरा कॉलर पकड़ के बोलने लगा, तू बहुत इसके साथ रहने लग गया, किरण जोशी के साथ रहने लग गया है, तेरा तो आज गेम ही कर दूंगा, ये वो करके उसने अपने एक साथीदार गोलू को बोला, जा गोलू जा सामान लेके आ, इसको आज डाल ही देंगे, इसको खत्म ही कर देंगे। इतने में ही सब दोस्त लोग उधर जुड़े हुए थे तो उन्होंने झगड़ा रुका दिया। फिर थोड़ी देर बाद बिलिंग के टाइम पे भी उसने ही वही गोलू और आशुतोष मिश्रा ने इशू किया, क्या बिल तो तेरे को ही भरना पड़ेगा 40,000 ये वो, क्योंकि बल्कि हम तो 4 जन थे और 5 जन में थे, 5 जन में से 2 ही जन दारू पिए। कहीं ना कहीं आपको धमका ये बिल भी भराया गया। ये एक अलग क्राइम हुआ आपके साथ में? अलग क्राइम हुआ जी। आगे तो सर, तो हम लोग बिल भी भर दिए और हम लोग आए नीचे, हम लोग लगा हो गया ठीक है, बिल भर दिए, अब क्या बचा है, कुछ बचा नहीं है। तो उतने में एक जय रायचूरा करके एक शख्स था, उसने मुझे आवाज़ दिया, मैंने पहचान का था तो मैं भी चला गया। और जैसे उधर पहुंचा तो आशुतोष मिश्रा सीधा मुझे मारने लगे और उतने में जय रायचूरा प्रतीक सब मुझ पर हावी हो गए, बहुत मारा सर मुझे। तो उतने में ही हमारे एक दोस्त है उदित सिंह करके, वो हमें बचाने आया और उतने में उधर पीछे से वो सब हल्ला करने लगे, नहीं इसको डाल ही देते, इसको डाल ही देते, इसको ख़त्म करते, ऐसा ऐसा। तो हमारे दोस्त को भी उन लोग ने बहुत मारा। और फिर तो हमारे नसीब अच्छी थी तो पुलिस वाले आ गए, 2 राउंड ऑफ पुलिस, तो उन्होंने हमें कैसे कैसे गाड़ी में बिठा के हमारी जान बचा के हम लोग वहाँ से निकले। तो हम जान बचा के अपने घर तरफ आए डॉन लाइन। तो वहाँ ऑलरेडी जो ग्राउंड है, हमारा ऑफिस के पीछे ग्राउंड है, वहाँ श्याम भंडारी और अन्य 10-12 लड़के थे और जो पीछे से 25 लड़के थे वो भी हमारे पीछे पीछे उधर आ गए। और वहाँ आके श्याम भंडारी सब बोलने लग गया, आज इसको तो खत्म ही कर दे, तो दोनों भाई को समझ में आएगा क्या होता है, ये वो पुलिस सब हैंडल कर लेंगे हम, ऐसा ऐसा उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि पुलिस हम हैंडल कर लेंगे, प्रशासन हम देख लेंगे, ऐसा हैंडल ऐसा देख लेंगे, इसको मार डाल फिर ही समझ में आएगा, मतलब फुल मारने के हिसाब से सर। उतने में एक मिथुन पेंडारी करके उसने चिल्ला के मुझे बोला, क्या शुभम आज तो तू गया, आज तो को मार ही डालूंगा। उतने में कुछ धारदार चीज मेरे सर पे हमला की और उतने में ही एक जय रायचूरा करके है आदमी, उसने मेरे सर पे बियर की बोतल फोड़ी और मैं नीचे गिरा तो सब मुझे मारने लग गए। उतने में उधर भी उदित सिंह मुझे बचाने आए तो उन पे सब हावी हो गए, तो मेरे को साइड में निकाल के कैसे भगा के मेरे एक सिद्धार्थ साहू करके हमारे एक दोस्त थे, वो इधर हमें एडमिट कराने लेके आए। और हमारे दोस्त को भी बहुत लगा हुआ है सर, उनको भी बहुत मारा गया है। वो बोल रहे थे दोनों ही साथ में रहते, दोनों में से उसको मतलब मार ही देते तो ही समझ में आएगा सर, एकदम मर्डर के हिसाब से। और जो आशुतोष है उनमें से उस पर ऑलरेडी सर केसेस है, बहुत सारे मर्डर केस भी है सर उसके ऊपर, बहुत डेंजरस है सर, हमें डर है। क्रिमिनल्स हैं सब एकदम क्रिमिनल, सब कितने गुनाह हो गए इनके ऊपर सर उसके तो हिसाब नहीं, पर सर उन लोग से सब डरते हैं हमारे इधर सब, उन लोग ऑलरेडी डॉन विन ऐसा बोला मतलब जाता है। ये दहशत का माहौल वहां बनाना चाहते हैं? है ही सर उनका दहशत का माहौल उधर, ऑलरेडी दहशत का माहौल है। अब आपको प्रशासन से क्या निवेदन है आपका? सर मुझे खाली मेरी सुरक्षा का कोई वादा करे हमसे, क्या ऐसा हो गया, मतलब अभी भी आपको डर है कि आप पे हमला हो सकता है? सर डर है, वो नहीं तो किसी और के थ्रू वो करा देंगे सर, उन लोग का बहुत चलता है उधर सर, किसको भी आप पूछ सकते हो उधर, सब एक एक पानी पूरी वाले से लेके सब बड़े से बड़े लोग उन लोग से डरते सर उधर। डर का माहौल इस तरह से है कि बच्चा बोलते बोलते रो दे रहा है, उसके भाव एकदम भावुक हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यह रुकना चाहिए। अब इसी के साथ में जिस बच्चे ने इन्हें बचाने की कोशिश की उस पर भी हमला हुआ है, उसकी जुबानी सत्य की कहानी, क्या घटना घटी?
सर 26 तारीख की रात हम पार्टी करने गए थे, हमें इनवाइट किया गया था। मैं अपने मित्र किरण जोशी जो मेरे स्कूल के फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला कि तू भी चल, थोड़ा बात कर लेंगे। मैं उनके साथ चला गया। वहाँ जाने के बाद हमने नोटिस करा कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग मॉब बना के आए हैं। मैं भी सोचा था अपने दिमाग में कि इस तरह की कौन सी पार्टी होती है कि मतलब 35 लोग आते हैं एक बार एंड रेस्टोरेंट में 5 लोग के सामने। तो पार्टी में पहुंचे सर। पार्टी में मतलब कोई नॉर्मल था, मतलब 2 ढाई घंटा लोगों ने मतलब पिया खाया। अचानक मैं देखता हूँ कि वहाँ पे शुभम का किसी ने, जो हमारे मित्र है शुभम, का किसी ने कॉलर पकड़ लिया। फिर कैसे कैसे मैं वहाँ पे गया, जाके मैंने किरण को बोला जल्दी यहाँ से बिल भर के निकलते किरण, यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा है। अच्छा, किरण को धमकाया गया था वहां पे बिल भरने के लिए? जी सर, बिल्कुल। बहुत सर 30-35 लोग थे और वो इतने अग्रेसिव हो रखे थे कि अगर बिल नहीं भरता तो शायद वहीं उसकी हत्या कर दी जाती। जी सर, मैं पूरे होशो आवाज में था। मैंने दारू पी नहीं रखी थी, तो मेरे को समझ में आ रहा था कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने मेरे मित्र को बोला कि यहाँ से कैसे भी हम जल्दी निकलते हैं। मैंने अपने दोस्त से मतलब पैसे, पूरे पैसों में पैसे कम पड़ रहे थे। 41,000 बिल हुआ था और कुछ 10-11 हज़ार रुपये कम पड़ रहा था। मैंने उसी रात मतलब अपने किसी फ्रेंड से गूगल ट्रांसफर मंगाया और वो बिल दिया, उन्होंने बिल भरा। आपने जो बिल दिया गूगल ट्रांसफर से दिया? मैंने 11,000 रुपये और मतलब मंगा के फटाफट निकलने के लिए मैंने बिल भर के हम लोग निकल गए वहाँ से। जैसे हम नीचे गए, हम जैसे गाड़ी में बैठने जा रहे थे, वहाँ से वो सारा मॉब नीचे आया। नीचे आके शुभम को बुलाया और एक उसमें से अमित का जो बॉडीगार्ड कम शूटर, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, वो आया और सीधा शुभम को मारना शुरू कर दिया। मैं बीच में मारने गया तो मुझे भी मारना शुरू कर दिया लोगों ने। उसमें मैं अमित पिंडारी को पर्सनली जानता हूँ, लेकिन वो जानने के बावजूद भी अमित पिंडारी ने उस तरीके से कर दिया कि मैंने उन पे हाथ उठाया। अब मेरे को बात बताइए सर, 35 लोग हैं, वहाँ पे कोई बेवकूफ़ी होगा कि हाथ उठाएगा? और इतने बड़े मतलब उनका नाम है, उन पे कौन हाथ उठाएगा? वैसा मतलब वो पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ आए थे सर कि किसी ना किसी को मार दे। नसीब इतना अच्छा था सर कि पता नहीं कहाँ से रैंडम 2 पुलिस वाले आ गए, हमें बचाया। हम वहाँ से गाड़ी लेके अपने घर कहीं न कहीं उनका प्लान वो 2 पुलिस वाले आने की वजह से फेल हुआ। जी सर, मतलब हमें, मतलब वो भगवान की तरह आपके जी आए थे। देवदूत थे सर, वो देवदूत थे। आज अगर हम में से अगर एक जिंदा है तो उसका पूरा क्रेडिट पुलिस को जाता है सर। जी। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ नाला सोपाला में? सर जैसे हम घर पहुंचे, हम गाड़ी पार्क करने के, तो वहाँ हमने देखा कि श्याम पेंडारी ऑलरेडी मतलब कुछ लोगों को लेके खड़ा है। मैं फटाफट गाड़ी पार्क करवाया और मैं तुरंत किरण को लेके वहाँ से निकल रहा था। उतने में वो जो पीछे वाला मॉब था वो वापस आया और वापस अटैक कर दिया हम पे। वापस इस तरीके से अटैक किया सर कि मतलब वहाँ पे तो हाथों और मुक्कों से बात हुई। यहाँ पे तो मतलब बियर की बोतलें और वो चाकू जैसी कोई सामान थी, जो हथियार लेके आए थे सर वो लोग। और अब यहाँ भी सर मतलब पुलिस ने ही हमें आके हेल्प किया है। मतलब कैसे कैसे मैं बीच में घुस के मैंने शुभम को बचा के भगा दिया। मतलब कैसे कैसे, मतलब मैं बीच में गया, मैंने किसी का कॉलर पकड़ा, धक्का दिया और मैंने शुभम को भगा दिया। वो पूरे मॉब ने फिर मुझ पे अटैक कर दिया और मुझे सर मतलब इतना सुला सुला के मारा है, मतलब कि मतलब मैं सिर्फ लाते देख रहा था सर। वो मिथुन भंडारी जिनको मैं भाई भाई बोलता था, मतलब दादा दादा, मतलब मैं उनके बच्चों को जानता हूँ, उनकी फैमिली को जानता हूँ, वो मेरे को मतलब एकदम सुला सुला के लातों से मतलब पूरा रिब्स डैमेज कर दिया सर। घसीट घसीट के मेरे को मारा सर। ये पूरा रिब्स डैमेज हो गया सर, मतलब सांस ले रहा हूँ तो मतलब दुख रहा है। जी। यह जो मामला है, मुख्य टारगेट क्रिमिनल का किरण जोशी थे, लेकिन शायद भगवान की कृपा से किरण जोशी बच गए और उनका सहयोगी, उनका कर्मचारी इसके लपेटे में आ गया। भविष्य में आज या कल जब भी एक क्रिमिनल वापस पुलिस की हिरासत से छूटेंगे तो इनका टारगेट किरण जोशी ही होंगे और उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त पुलिस को देखना चाहिए। और ये जो क्रिमिनल्स हैं, यह क्रिमिनल्स और भी कई गुनाह में, 302 जैसे कि सीरियस ऑफेंस, ऐसे गुनाह में हैं और भी इन पे कई धाराओं के तहत इन पे दर्ज है केस, लेकिन फिर भी यह लोग आज भी खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। बाकायदा सीसी फुटेज में दिखता है कि कितने लोग और कितना बड़ा मॉब था। मेरी सरकार से और पुलिस प्रशासन से यह मांग है कि अगर ये छूट के भी आते हैं तो इन्हें हद पार किया जाए, इन पर
केसेस गंभीर धाराओं में दाखिल किया जाए और इनको जल्द से जल्द तड़ी पार के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो किया जाए, इन्हें हद बाहर किया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।